पहले अपनी असेंबली बनाते हैं। तो असेंबली बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन था क्लास लाइब्रेरी। क्लियर। हेलो। हाँ प्रमोद, क्या हुआ? सर, ये वही क्लास चल रही है क्या? 11 टू ये दूसरी क्लास है, ठीक है। ओके सर, मुझे पता नहीं। इसका कुछ मैं भी लीव नाम, कर दूं सर? कोई बात, इसका कुछ भी नाम रख लो अपने अकॉर्डिंग, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे। बस तो हमने डाल दिया ऐड इन टू, नंबर दे दिया जैसे। ठीक है। लोकेशन अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। क्रिएट। ठीक है। अब यहाँ पे आपने जैसे लास्ट टाइम 2 नंबर अपने ऐड किए थे, या जो भी कॉन्सेप्ट आप बनाना चाहते थे वो कॉन्सेप्ट आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे कुछ, यहाँ ले लिया हमने कुछ वेरिएबल। इसमें दे दिया एक प्रोटेक्टेड, या पब्लिक रख देता हूँ, जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कॉल कर लेना। इंटीजर टाइप का ऐड फंक्शन, इंट ए कोमा इंट बी। यहाँ दे दिया रिटर्न ए प्लस बी। यूजर से इनपुट एंटर कराना चाहते हो तो यहीं पे एक फॉर्म बना लो, या इसी के अंदर एक क्लास और क्रिएट कर लो अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे। यहाँ दे दिया पब्लिक वॉइड इनपुट। यहाँ दे दिया हमने एंटर द फर्स्ट नंबर। और जितना पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे सिर्फ लॉजिकल पार्ट ही आप इम्प्लीमेंट करो, कोई डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। 7 मिनट्स। इतना क्लियर। एक क्लास और बनानी है, तो इसी के अंदर आप एक क्लास और बना दो, पब्लिक क्लास डिस्प्ले। इसके अंदर भी अगर कोई मैसेज या कुछ भी आप देना चाहते हो, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, यहाँ दे दिया हमने रिजल्ट क्लास। मेथड आ गया हमारा रिजल्ट टाइप का, उसमें डाल दिया रिटर्न द रिजल्ट। इतना क्लियर। फाइल को करो बिल्ड। ठीक है, फाइल बिल्ड हो गई और हमारी डीएलएल क्रिएट हो गई। क्लियर। तो ये है मेरी एक शेयर्ड असेंबली जो एक सेपरेट लोकेशन पे बनी हुई रखी है। इस शेयर्ड असेंबली को आप मल्टीपल प्रोजेक्ट में कॉल कर सकते हो एट अ टाइम। यहाँ पे कंसोल में ऐड कर दो, अभी की ASP.NET में ऐड कर दो, MVC में, जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे डाटा को आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर। तो अब इसको अगर अपने प्रोजेक्ट में कॉल करना चाहते हो तो जैसे हमने प्राइवेट में कॉन्सेप्ट चलाया था सेम वही, बस दोनों की लोकेशन अब क्या होगी, अलग अलग। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक सेपरेट कंसोल एप्लीकेशन ओपन करते हैं। यहाँ पे लिया हमने कंसोल एप्लीकेशन, क्रिएट करते हैं। अब एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद सिंपल सबसे पहले अपना डिजाइनिंग पार्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर लो।
ठीक है, तो डिजाइन ऑलरेडी हम वहाँ बना ही चुके हैं। हमने क्या किया, रेफरेंस ऐड करते हैं। तो रेफरेंस ऐड करने के लिए लोकेशन पता होनी चाहिए। तो लोकेशन क्या है हमारे पास इसके अंदर, ये इसकी लोकेशन है। ये डीबग तक कॉपी कर लेता हूँ। क्लियर। अपने प्रोजेक्ट में जाना, सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाना, राइट क्लिक, ऐड रेफरेंस। अगर सेम ब्राउजर में होता, हमारे सेम एप्लीकेशन में होता, तो यहाँ शेयर प्रोजेक्ट से उठा लेते डाटा। बट हमारे पास अब सेपरेट लोकेशन है, तो कॉल ब्राउज। यहाँ पे लोकेशन को कर दो पेस्ट। क्लियर। और ऐड। क्लियर यहाँ तक। ये हमारे पास आ गया दिस। अब इसको यूज करने के लिए यूज, ठीक है, अगर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं चाहते हो तो सीधा इनहेरिट कर दो क्लास को यहाँ। क्लियर यहाँ तक। अब इतना करने के बाद, अब इंटरफेस तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ रखा है, ठीक है, तो मुझे इंटरफेस बनाने की जरूरत नहीं है। या सिंपल हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया पब्लिक वॉइड ऐड नाम से। सबसे पहले क्या हो, मेरे पास इनपुट मेथड आ जाए। तो इनपुट मेथड के लिए हमने क्लास लाइब्रेरी बना रखा है डिस्प्ले डॉट रिजल्ट। क्लियर। तो हम गए डिस्प्ले स्टैटिक नॉर्मल क्लास स्टैटिक मेथड, बस इंटरफेस आ जाए। इंटरफेस अगर आ गया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 नंबर ऐड करने हैं। 2 नंबर ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है, सॉरी डिस्प्ले नहीं, वो गलत दे दिया, कमेंट करो। यहाँ पे है हमारा इनपुट, ठीक है। और हमने क्या किया, वहां पे मुझे इनपुट दे दिया हमने सिंपल। इनपुट मेथड आ जाए। इनपुट मेथड अगर मेरे पास आता है तो क्या हो, ऐड मेथड मेरा कॉल हो। अब जैसे ही ऐड मेथड कॉल होगा, 2 वेरिएबल की वैल्यू जाएगी। तो कह रहा है आपको उस तरीके से इसे देना पड़ेगा। तो यानी कि हमने दिया ए कोमा बी, ठीक है। तो मैं सीधा इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ। सी नाम का एक वेरिएबल, सी इक्वल्स टू दिस। एक मैसेज डिस्प्ले करा कंसोल डॉट राइट लाइन, उसमें दिया डिस्प्ले डॉट रिजल्ट प्लस सी डॉट डिस्प्ले। क्लियर यहाँ तक। मेन एंट्री पॉइंट में गया, प्रोग्राम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, रन करता हूँ। क्लियर। बट डिफरेंस इतना है कि शेयर्ड असेंबली है तो एक सेपरेट लोकेशन पे क्रिएट है, कॉन्सेप्ट बाय डिफॉल्ट दोनों का सेम है, अलग कुछ नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। हो जाएगा या कुछ पूछना है, बताओ। हो जाएगा ऑनलाइन में। यस सर। तो प्राइवेट असेंबली बना लो या शेयर्ड बना लो, बोथ आर सेम। प्राइवेट असेंबली बनाओगे तो अपने प्रोजेक्ट में ही डिक्लेयर होगी। शेयर्ड असेंबली बनाओगे तो सेपरेट लोकेशन पे डिक्लेयर होगी, और उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट में मैं एक्सेस करा सकता हूँ। बट प्राइवेट को सिंगल एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, और कोई डिफरेंस नहीं है। हो जाएगा यहाँ तक। सर ऑब्जेक्ट बना के एक एक मेथड करके भी कॉल करा सकते हैं ना? आप ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल करा सकते हो एक एक मेथड। रिक्वायरमेंट आपकी है, अगर इनहेरिटेंस पढ़ चुके हो तो पॉसिबिलिटी रखो कि ऑब्जेक्ट कम से कम डिक्लेयर करे जाएं, एक दूसरे के ऊपर फंक्शन डिपेंड कर दो। क्लियर। तो चलिए आगे, या कुछ पूछना है, यहाँ तक हो जाएगा। चलो, अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर ऐड कर रहे हैं जैसे, तो ऐड करने के लिए आप इस तरीके से प्रोग्राम को डिजाइन करो ताकि पीछे के कॉन्सेप्ट सारे रिवीजन होना स्टार्ट हो। अब जैसे इंटरफेस पढ़ चुके हो,
जब इंटरफेस हम पढ़ चुके हैं तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक बनाया इंटरफेस। देखो ठीक है, इंटरफेस का कोई भी नाम अपने अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया, यहाँ डाल देता हूँ यूजर लॉजिक के नाम से। ठीक है, कुछ भी दे देना, इसको कर दिया हमने एक्सेस कर सके बाय डिफॉल्ट। इसमें बना दिया हमने वॉइड डाल दिया यूजर इनपुट। बस सिक्योरिटी के लिए क्या किया, एक लेयर बना दी वहां पे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, डायरेक्ट इनसे ही बात कर रहे थे, अपने लॉजिक से बात कर रहे थे। अब सिक्योरिटी पर्पज से हमने क्या किया, डायरेक्ट आपको मेरे मेथड से बात करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के बीच में एक लेयर बना रहा हूं जिसका नाम है इंटरफेस। ये पहले इंटरफेस से बात करो फिर लॉजिक से बात करो। क्लियर, यहां दे दिया वॉइड ऐड नाम का बना दिया। ठीक है, अब इसको इसके मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ड्राइव क्लास चाहिए जहां पे इसकी बॉडी बनेगी। तो हमने क्या किया, इसकी एक बॉडी बनाई, राइट क्लिक, एक क्लास और ऐड कर, इसका नाम रख दिया इम्प्लीमेंट इंटरफेस। यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, इसको भी करा पब्लिक कॉलन, जो जो इसके अंदर मेथड थे वो मेथड हमारे आ गए। यस, क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर। यानी कि अब यूजर क्या करेगा, इस इंटरफेस को हिट मारेगा। अब हमें पता है कि मल्टीपल इंटरफेस के साथ हम एक बेस क्लास को चला सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल देखो यहाँ पे गए, यूजिंग क्लास को कॉल करा, समझ आ गया यहाँ तक, इतना क्लियर। अब हमने क्या किया, इसी इंटरफेस के अंदर भाई यूजर इनपुट चाहिए था, वो ऑलरेडी मैं बना चुका था। तो मैंने अभी चलो यहाँ पे लिख देता हूँ खाली इनपुट, इंटरफेस आ जाए। इंटरफेस अगर आ जाता है, ठीक है, तो हमने इसे दिया दिस यहाँ पे, और इसमें दे दिया ये कोमा। क्लियर है यहाँ तक, और इसको मैं दे देता हूँ वेरिएबल भी, और वो हमने क्या दिया है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, सीधा मैं इसी में स्टोर कर देता हूँ इसको, जैसे भी लिखना चाहो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद इंप्लीमेंट हो गया इंटरफेस, और इंटरफेस को मैंने इनहेरिट करा दिस। क्लियर यहाँ तक, और अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट मशीन पे क्या हो गया, सारा डाटा क्लीन। और अब इस क्लास के मेथड को कॉल कर दिया ऐड। यानी कि अब यूजर क्या करेगा, पहले मेरे इंटरफेस को हिट मारेगा, इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन होगा, फिर वो मेरे डीएलएल को हिट मारेगा सिक्योरिटी पर्पज से। बस बीच में एक लेयर आ गई मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर। अब रन करते हैं एप्लीकेशन को एक बार, सेम आउटपुट आ गया वही, समझ आ गया, या कुछ पूछना है इसमें, ये बताओ पहले। क्लियर। अब कल की डेट में क्या हुआ कि भाई कस्टमर को आपने ये एप्लीकेशन दे दी, इतना क्लियर है ना यहाँ तक। देने के बाद कस्टमर ने क्या कहा, भाई अब जो भी काम कर रहे हो काम तो मेरा हो रहा है, बट साथ में मेरी कंपनी का नाम भी तो आ जाए। क्लियर। अब कंपनी का नाम लाने के लिए हमने क्या किया, या तो मैं यहाँ पे लिख दूं कंसोल डॉट राइट लाइन, एड मेथड पे यहाँ डाल दिया XYZ, लोगो दे देता हूँ
जस्ट रन करा, बट ये काम करेगा सिंगल एक ही कंपनी के लिए, ये भी किस पे काम हो रहा है, 1 to 1, और सॉफ्टवेयर बनाया गया है अभी किसके लिए, मल्टीपल के लिए, यानी कि हिरार्की के लिए। हमारे पास अभी क्या हो रहा है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है ये, मुझे प्रोग्राम मुझे चाहिए किसके अंदर, मल्टी और हिरार्की के अंदर। हिरार्की में क्या है, एक पेरेंट मल्टीपल ड्राइव क्लास चाइल्ड क्लास। तो उसने क्या कहा, अगर आप यहाँ पे इसका नाम रखते हो तो मैं किसी और कंपनी को उसको सेल नहीं कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, किसी और कंपनी को सेल करना है तो कह रहा है यहाँ से आप इंटरफेस हटाओ, आप इसको प्रोग्राम फाइल के आसपास ही दो। क्लियर, तो उसने क्या कहा, एक काम करो, या तो इसको आप यहाँ पे डाल दो तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर, कह रहा है अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे बार बार लिखना पड़ेगा हर एक क्लाइंट के पास, क्यों ना हम इसको क्या करें, एक फंक्शन में डिप्लॉय कर दें, ताकि मैं अपना नया यूजर भी भेजूं इसको इंस्टॉलेशन के लिए, उसको दिक्कत ना रहे। क्लियर, तो उसने क्या कहा, एक काम करो, अब जो अभी देखो हमने यहाँ से इंटरफेस मेथड यहाँ बनाए थे, उसको इम्प्लीमेंटेशन दिया था ड्राइव क्लास के अंदर, और ड्राइव क्लास के अंदर मैंने इंटरफेस के मेथड को ही क्या कर दिया, वर्चुअल। क्लियर, ताकि इसकी बॉडी में रीजनरेट यहाँ पे दोबारा से कर सके। क्लियर है यहाँ तक, यहां पर गया, समझ आ गया, और यहाँ पे दे दिया हमने। क्लियर, रन करते हैं, मैसेज आ गया। अब मुझे क्या करना है, अपनी पेरेंट क्लास के मेथड को भी कॉल करना है, और उस मेथड को कॉल करना है जो ओवरराइड है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है, इतना क्लियर है, या कुछ पूछना है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर, या कुछ पूछना है, यानी कि आप जो भी प्रोग्राम अभी आप बनाओगे, आगे बनाओ या जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके अंदर सारा फंडामेंटल आपके पास होना चाहिए, ताकि आपके टॉपिक रिवीजन होना स्टार्ट हो। क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है इसमें बताइए। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इंटरफेस है मैं इनहेरिट करूंगा तो नॉर्मली यूज करो, आप उस फंक्शन को, यानी कि ये ट्रीट यहाँ पे अगर आप करते हो तो ये से आप नॉर्मल क्लास की तरह ही ट्रीट करना इसे। मैं चाहूँ यहाँ लाके इसे एब्स्ट्रैक्ट बना दूं, मर्जी हमारी है। क्लियर, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप इसे कॉल करा सकते हैं। क्लियर यहाँ तक, कुछ पूछना है तो बताइए, बोलो। इतना क्लियर है, ना कुछ पूछना है, हो जाएगा यहाँ तक, हो जाएगा ऑनलाइन में। यस सर। चलो, अब इतना काम होने के बाद भाई हमने प्रोग्राम को रन करा। अब कई बार क्या होता है, यूजर वैल्यू एंटर करता चला जाता है, तो क्या हो गया भाई, मेमोरी फुल हो गई मेरी एक तरीके से, ओवरफ्लो हो गया। या कई बार क्या करता है यूजर, काम करता है गलत एंट्री कर देता है, यानी कि हमें इन चीजों को भी रोकना है इसके अंदर, कि जो बोला गया है उसी हिसाब से अपना डाटा कॉल कर। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर है ऑनलाइन में, यस सर। क्लियर ऑफलाइन में यहाँ तक। अब देखो हमने क्या किया, सिंपल अपने प्रोग्राम में गए सबसे पहले। देखो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ, डिवाइड, ठीक है। इसमें दिया हमने जैसे इंट ए, यहाँ दिया हमने सिंपल एंटर द, अच्छा कोई बना ही हुआ है तो लिख एंटर द फर्स्ट नंबर।
एंटर द सेकेंड नंबर, कन्वर्ट करते हैं, यूजर से वैल्यू लेते हैं इसमें, यहाँ दिया C इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई B, यहाँ दिया कंसोल डॉट राइट लाइन सम S, यहाँ दिया हमने डॉट डिवाइड। ठीक है, रन करा, डिवाइड हो गया, सम लिखा है, चलो 10 2 से करा, 5 आ गया, गलती से 0 से डिवाइड करा तो क्या आ गया, लाइक कैन नॉट डिवाइड बाई 0। अगर ये रन टाइम पे एरर आ गया तो देखो उसका ड्रॉबैक क्या है, गलती से मान लो, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट रीड लाइन, रन करता हूँ एप्लीकेशन एक बार, जीरो से मैंने डिवाइड करा, सॉफ्टवेयर में एंट्री कर गया, या फिर हमने इसे दोबारा से रन करा, कोई गलत इंफॉर्मेशन डाल दी। क्लियर, यानी कि अगर आप अपने आप प्रोग्राम को रनिंग मोड में चला रहे हो, अपने लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, और यूजर ने कोई गलत इंफॉर्मेशन एंटर कर दी, तो उस केस में क्या होगा, मेरा सॉफ्टवेयर हो जाएगा ब्रेक। क्लियर है यहाँ तक, तुम्हारा सॉफ्टवेयर हो जाएगा ब्रेक। अगर आप चाहते हो कि सॉफ्टवेयर ब्रेक ना हो, हमारी गलती हो या ना हो, यूजर को पता ना चले, क्योंकि अगर हमने कॉल नहीं करा, रन टाइम पे एरर आ गया, तो ऑटोमेटिक क्या है, सॉफ्टवेयर में एंट्री हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि डेवलपर ने कुछ कोड गलत कर रखा है। क्लियर, तो इन चीज से बचने के लिए कि यूजर हमारे वेरिएबल में गलत टाइप का इनपुट स्ट्रिंग एंटर ना कर सके, ठीक है, अगर वो कर भी देता है तो सॉफ्टवेयर ब्रेक ना हो। क्लियर, तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन बेसिकली क्या होता है हमारे पास, अगर एरर, बस एरर होता है और कुछ नहीं होता है। क्लियर, एक्सेप्शन पे काम करने के लिए, यानी कि एरर पे काम करने के लिए हमें पता होना चाहिए टाइप ऑफ एरर कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास इसमें मिलता है सबसे पहले सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। क्लियर यहाँ तक, और जो रन टाइम एरर होता है, और रन टाइम एरर को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। क्लियर, इतना क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब जितने भी सबसे पहले मेरे पास आता है सिंटेक्स एरर, भाई सी कैपिटल छोड़ गया या डब्ल्यू छोड़ गया या टर्मिनेटर लगाना भूल गया, जितने भी सिंटेक्स एरर होंगे मेरी फाइल को कंपाइल ही नहीं होने देंगे। कंपाइल टाइम पे ही देखो एरर आपको डिस्प्ले करके दे दे। क्लियर यहाँ तक, ये होते हैं हमारे सिंटेक्स एरर। क्लियर यहाँ तक, चलिए आगे। उसके बाद फिर रन करते हैं एप्लीकेशन को, यहाँ दिया 7 डिवाइडेड बाई 2, क्या आउटपुट आएगा 3.5। ठीक है, बट यहाँ पे आया मेरा 3, ये है मेरे लॉजिकल एरर कि हमने एज्यूम कुछ और किया था, आया कुछ और ये मेरे एरर तो नहीं है। एरर, लॉजिकल एरर में क्या होता है कि शायद आपने डिक्लेरेशन सही से नहीं करी है। क्लियर, ये होते हैं हमारे लॉजिकल एरर। उसके बाद हम रन करते हैं,
गलती से हमने लेस कुछ भी डाल दिया, ये हो गए हमारे रन टाइम एरर, जो रन टाइम पे आपको विजिबल करके देंगे। अब लॉजिकल एरर हम हैंडल अपने आप कर सकते हैं, सिंटेक्स एरर हम हैंडल अपने आप कर सकते हैं, बट रन टाइम एरर को हम हैंडल नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर को ब्रेक करेगा ही करेगा। तो रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए हम कॉल करेंगे इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर? यानी कि सर एक्सेप्शन हैंडलिंग इसके अंदर। और एक्सेप्शन हैंडलिंग पे काम करने के लिए मेरे पास क्या क्या होता है? ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक और थ्रो ब्लॉक। ये कुछ ब्लॉक होते हैं रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए। क्लियर? ट्राई ब्लॉक का काम क्या होता है? कंटेन ओनली लॉजिक, सिर्फ अपना लॉजिक कंटेन करेगा और कुछ कंटेन नहीं करेगा। क्लियर? किसी रीजन से अगर ट्राई में कोई एरर आ जाता है, जैसे इफ में कोई दिक्कत होती है तो एल्स कॉल होता है, ट्राई में अगर कोई दिक्कत आ गई तो कॉल द कैच, यानी कॉल द एरर। एरर डिस्प्ले होंगे कैच के अंदर। क्लियर? ठीक है। उसके साथ किसी रीजन से ट्राई काम करता है ओके रिपोर्ट, कैच काम करता है ओके रिपोर्ट। अगर आपने फाइनल कीवर्ड लगा दिया इसका तो फाइनल ट्राई के साथ भी चलेगा, कैच के साथ भी चलेगा, यानी कि एग्जीक्यूट एनी टाइम अगर इसे दे दिया तो। ट्राई यानी कि एप्लीकेशन में एरर आ गया तब भी मैं चलूंगा, एप्लीकेशन में एरर नहीं आया तब भी चलूंगा। क्लियर? तीसरा आता है थ्रो। थ्रो का काम क्या होता है? क्रिएट। अगर आपको कोई अपना पर्सनल एरर क्लास बनानी हो तो उसके लिए यूज थ्रो कीवर्ड। क्लियर है? यहां तक इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? इनको यूज करने के लिए या तो आप ट्राई कैच को यूज करना, ट्राई को अकेले आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है? ट्राई कैच हो गया या फिर ट्राई फाइनल कीवर्ड हो गया हमारे पास, या फिर हम इसको ट्राई कैच कैच, जैसे एल्सिफ एल्सिफ होता है हमारे पास सेम उसी तरीके से ट्राई कैच कैच। क्लियर? यानी कि ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच भी कॉल कर सकते हो और फाइनल कीवर्ड भी लगा सकते हो। ट्राई सिंगल, फाइनल सिंगल, कैच मल्टीपल। क्लियर? इतना क्लियर? ये कुछ फॉर्मेट है हमारे पास इसमें लगाने के लिए। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? सिंपल है, हमारे पास ट्राई ब्लॉक ओपन करा, कोई लॉजिक कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंटेनर ओपन करना है आपको और सारा लॉजिक डाल दिया इसके अंदर। जैसे ही ट्राई ब्लॉक लगाया तो उसने क्या कहा? कैच और फाइनल दोनों में से कोई एक या दोनों होने चाहिए। तो हमने ठीक है पहले सबसे पहले कॉल करा कैच। अब कैच के अंदर क्या होता है? एंटर ओनली एरर, और कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास पहला एरर हमें पता था डिवाइडेड बाई जीरो। अगर यूजर जीरो डालता है तो मेरे सॉफ्टवेयर को ब्रेक ना कर। इसका कोई एक ऑब्जेक्ट बना लो क्लास का और इसके अंदर आप जो भी मैसेज देना चाहते हो वो मैसेज आप दे सकते हो। हमने डाल दिया ऊप्स यहाँ पे, ठीक है? यानी आपको इसके अंदर मैसेज इस तरीके से उसमें बाइंड करना है कि गलती मेरी हो या ना हो, यूजर को लगना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए क्या उसने कुछ गलत एंटर करा है। क्लियर? यहां तक? यहाँ दिया हमने, जब तक सही चल रहा है देखो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जीरो दिया। क्लियर? यहां तक? बट ये काम सिर्फ किसके लिए करेगा?
बस, और इसके अलावा और किसी के लिए काम नहीं करेगा। जैसे हमने यहाँ पे मेमोरी फुल कर दी उसकी, तो मेमोरी फुल हो गई तो क्या आ गया, ओवरफ्लो। क्लियर। तो यानी कि ट्राई के साथ एक कैच तो आप लगा ही सकते हो। अगर एक कैच और लगाना है आपको तो आपने क्या दे दिया, जैसे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ दे दिया ओवरफ्लो एक्सेप्शन। दोनों के लिए सेम मैसेज रखना है, सेम रखो। दोनों के लिए अलग अलग मैसेज रखना है तो अलग अलग मैसेज रखो। एक कैच के अंदर एट अ टाइम एक ही क्लास को होल्ड करा सकता हूं। रन करा, 0 दिया, मैसेज आ गया। रन करा, मेमोरी फुल हो गई। क्लियर है यहां तक। इसके बाद फिर रन करा, यूजर ने कुछ गलत एंटर कर दिया तो क्या आ गया, फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये फॉर्मेट सही नहीं है मेरे इसका। तो फिर गए पेज पे, एक कैच और कॉल कर दिया, यहां डाल दिया। अब रन करते हैं। क्लियर। अब ऐसे क्या है, मैं मल्टीपल कैचेस तो लगा सकता हूँ। ठीक है। अब ऐसे मान लो कि 10 20 15 50 कैच लगा दोगे, भाई बार बार प्रोग्राम रन करके या बेसिक नीड पे, बट क्या उसके बाद भी कोई गारंटी है कि यूजर सही डालेगा? तब भी कोई गारंटी नहीं है कि यूजर गूगल पे कुछ भी टाइप कर सकता है। क्लियर। अगर आपके पास कैलकुलेटर बनाया जा रहा है तो माइंड सेट है कि कैलकुलेटर में सिर्फ नंबर डलेंगे, डिजिट का ऑप्शन आएगा ही नहीं, तो वहां पे मैं लिमिटेड अपने एक्सेप्शन कॉल करा सकता हूं। क्लियर है यहां तक। पर जहां पे किसी भी टाइप की एक्सेप्शन को कॉल कराने की कोई लिमिट ही नहीं है, तो ऐसे मैं वहां पे काम नहीं कर सकता हूँ। 10 20 50 100 लिख दूंगा, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि यूजर सही लिखेगा या गलत लिखेगा। क्लियर है यहां तक। तो इस चीज से बचने के लिए या फिर लाइन ऑफ कोड को कम करने के लिए हम इसमें कॉल करेंगे कलेक्शन ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है। यानी कि इसकी पेरेंट क्लास को उठाएंगे जिसमें क्या स्टोर होंगे हमारे पास, कलेक्शन ऑफ एक्सेप्शन। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, सिंपल, ये होती है इसकी पेरेंट क्लास, एक्सेप्शन खाली बस। उसके बाद आपको इसमें कोई भी क्लास देने की जरूरत नहीं है। साथ में मैसेज भी डाल देता हूँ, क्या मैसेज है दिखा देगा, प्लस ex डॉट मैसेज, साथ में मैसेज भी डिस्प्ले कर देगा। देखो, अटेम्प्ट डिवाइड बाय 0, क्लियर। पेरेंट क्लास ऐड करने के बाद अब इसके अंदर तुम किसी भी टाइप का एरर आ जाए, ये यूजर को ब्लॉक नहीं होने देगा एप्लीकेशन। क्लियर है यहां तक, समझ आ गया या कुछ पूछना है इसमें, ये बताओ। ट्राई और कैच क्लियर है। अपने प्रोग्राम के अंदर आप चाहे कंसोल डॉट राइट लाइन ही क्यों ना लिखो, वो भी आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। क्लियर। बस डिक्लेरेशन ट्राई के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर डिक्लेरेशन ट्राई के अंदर है तो समझ जाना वो लोकल टाइप की डिक्लेरेशन होगी, ग्लोबल डिक्लेरेशन ट्राई के अंदर नहीं होती है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में, क्लियर। यस सर। अब जैसे ट्राई कैच हो गया, साथ में लगा दिया, फाइनली का काम क्या है देखो, एग्जीक्यूट एनी टाइम। इसमें क्या करो, अगर ये काम होता है तो हमने क्या कर दिया, रिलीज द मेमोरी, रन करते हैं। अगर हमारे पास सारा काम हो जाता है तो वेरिएबल की मेमोरी को क्या कर दे, रिलीज कर दे, रीसेट कर दे, ताकि हमारी एप्लीकेशन में लोड ना पड़े। या फिर
एप्लीकेशन में अगर एरर आ गया तो उस केस में भी क्या कर दे, मेमोरी को रीसेट कर दे या रिलीज कर दे। क्लियर है यहाँ तक? फाइनली का यूज होगा अभी आपका नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। कोई भी काम करेंगे भाई, वेरिएबल क्या हो जाए हमारा, डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर होने के बाद अगर मेरे पास काम होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा देखो, फर्स्ट टाइम दिया ए, अगर मेरे पास एरर आए या मेरा टास्क कंप्लीट हो जाता है तो हमने क्या दे दिया, ए इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे हमने दिया नल और एम्प्टी, क्या कह रहा है, क्लियर? अब वो फॉर्मेट कब होगा, जब बोल्ड टाइप का हो। हमने क्या कह रहा है, अगर ये काम करना है तो उसके लिए आप क्या करो, डबल कोट्स लगा दो खाली, बस। क्लियर? अगर स्ट्रिंग है तो मैं ये कमांड एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो आप क्या करो, डबल कोट्स लगा दो यहाँ पे, बस। मैं उसको ब्लैंक अपने आप कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? अब जब हमने ब्लैंक लगाया तो इसने क्या कहा, वेरिएबल किस टाइप का, पहली बात तो लोकल टाइप का। भैया अगर आप मल्टीपल कंटेनर में इसको यूज कर रहे हो तो हमें ग्लोबल डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, चलो ठीक है, अभी हमने कर दिया 0 सेट और ए। क्लियर? जीरो हो गया, मेरे कुछ गड़बड़ी है, रुको। 5 यहाँ पे आनी चाहिए थी, ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू क्यों नहीं आई, क्योंकि वेरिएबल मेरा ग्लोबल, क्योंकि इसके अंदर क्या कॉल हो रहा है, और वहां पे हमने इंप्लीमेंट कर रखा है ए और बी क्लास लाइब्रेरी के अंदर। क्लियर? तो मैं डिफरेंट करता हूँ वेरिएबल का नाम। क्लियर? जैसे डबल ए दिया तो उसने क्या कह दिया, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लोकल है। ठीक है, यहाँ पे गए, दिस। अब रन करते हैं, 5 और देन 0। अगर कोई एरर आ जाता है उस केस में भी 0। क्लियर है यहाँ तक? तो फाइनल ब्लॉक के अंदर आप क्या रखोगे, अगर मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है या मेरे प्रोग्राम में एरर आ जाता है तो रीसेट योर प्रोग्राम, ताकि एक्स्ट्रा मेमोरी दोबारा से क्रिएट ना हो, साथ साथ ये कनेक्शन मेमोरी सब क्लोज करना स्टार्ट करे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? ट्राई कैच फाइनली समझ आ गया? ट्राई के साथ कैच लगा सकते हो, ट्राई के साथ फाइनली लगा सकते हो, ट्राई कैच फाइनली तीनों एक साथ लगा सकते हो। ट्राई के अंदर कंटेन होगा सिर्फ लॉजिक पार्ट, कैच के अंदर कंटेन होगा सिर्फ एरर। फाइनल लगा दिया तो ट्राई के साथ भी चलेगा और कैच के साथ भी चलेगा ही चलेगा। बट जब डाटाबेस हम कॉल करेंगे तो मैंडेटरी है, फाइनल होना चाहिए। तब ऑप्शनल नहीं है, तब मैंडेटरी हो जाएगा ये। अभी के लिए ऑप्शनल समझ लो, इसे लिखो या ना लिखो। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा ट्राई कैच फाइनली, या कुछ पूछना है? बन जाएगा यहाँ तक? तो आप चाहें आप खाली सिंपल एक कंसोल डॉट राइट लाइन ही क्यों ना लिखो, बट ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। मैंडेटरी है ये, ऑप्शनल नहीं है। क्लियर? और एक क्वेश्चन ट्राई कैच के साथ आता ही आता है। मोस्टली जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है ट्राई कैच के साथ, वो सिंपल यही कहते हैं कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बना के दिखो, बस। क्योंकि ये तो सिंपल है, तेरा कोई भी लगा देगा, तेरा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाओ, वो आपको एक सिनेरियो पकड़ा देगा कि ये सिनेरियो है, ये मेरा एरर है, बस ये एरर किसके थ्रू कॉल होना चाहिए, यूजर डिफाइंड क्लास के थ्रू, यानी कि थ्रो कीवर्ड के साथ। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा यहाँ तक, या कुछ पूछना है बताओ? बन जाएगा? यूजर डिफाइंड थ्रो कीवर्ड बताऊं कैसे क्लास बनेगी, या कल बताऊं? बोलो, बता दीजिए। बताओ क्या कहना है। पहले तो क्या पढ़ोगे इसके अंदर, एक थ्रो कीवर्ड पढ़ के आना, और क्या टॉपिक पढ़ोगे साथ में,
ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया है? नहीं हुआ ना? ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया, और इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, और क्या रह गया? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन तो हो गया। एनकैप्सुलेशन। ठीक है, एनकैप्सुलेशन हो गया, और इसके साथ पढ़ के आना, हो गया था थ्योरेटिकल पार्ट। आयो, स्ट्रक्चर हुआ है? स्ट्रक्ट कीवर्ड नहीं, तो इसको पहले कॉल करो स्ट्रक्ट कीवर्ड को, तो स्ट्रक्चर साथ में पढ़ के आना। स्ट्रक्चर पे काम करना है तो प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कॉल कर देंगे इसके अंदर इनपुट आउट। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक, या कुछ पूछना है बताइए। हो जाएगा, चलो फाइल में देता हूँ, एक बार ये रीड कर लेंगे। ठीक है।